आइए जानते हैं एमपी में गुप्त काल के बारे में। 240 से 590 ईस्वी। एमपी में गुप्तकालीन संबंधी शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भानुगुप्त। गुप्तकालीन नगर सभोग नगर एरन में, अवंती उज्जैन में, दसपुर मंदसौर में, अनूप निमाड़ में। इन गुप्तकालीन नगरों को गुप्त काल से रिलेट कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब सभोग में लिखा है भागना। अब कोई युद्ध से या रणभूमि से गुप्त तरीके से भाग जाता है, गुप्त तरीके से भाग जाता है रणभूमि से। रण से एरन और भागने से सभोग और गुप्त तरीके से गुप्तकालीन नगर। कोई ऐसा डरपोक होता है जो रण या युद्ध भूमि से गुप्त तरीके से भाग जाता है। भागने से सभोग नगर और रण या युद्ध भूमि से रण से एरन और गुप्त तरीके से गुप्तकालीन। अवंती, इसे कैसे रिलेट करेंगे इससे गुप्तकालीन से? अब कोई चीज़ यदि सामने नहीं आती, हमारे गुप्त होती है, तो हम क्या कहेंगे? अभी भी वो चीज़ गुप्त है, अब भी वह चीज़ गुप्त है। अब से अवंती और गुप्त से गुप्तकालीन। यदि कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आती, गुप्त ही रहती है, तो हम बोलेंगे अब भी वह चीज़ गुप्त ही है, हमारे सामने नहीं आई, अब भी वह चीज़ गुप्त ही है। अब से अवंती और गुप्त से गुप्तकालीन। और अवंती और उज्जैन को हमने कैसे रिलेट किया था? अवंती और उज्जैन को, उज्जैन में लिखा है जन। अब लोगों से या जन से हर चीज़ बनती है, बनती से अवंती। लोगों या जन से हर एक चीज़ आती है, साइंस की बदौलत, विज्ञान की बदौलत। लोगों या जन से हर चीज़ बनता है, बनता से हर चीज़ बनती है, बनती से अवंती और जन से उज्जैन। दसपुर, दसपुर में लिखा है बस। अब कोई चीज़ ज़्यादा गोपनीय रखता है, गुप्त रखता है, तो हम उससे बोलेंगे बस कर, अब बता दे, ज़्यादा चीज़ों को गुप्त मत रख। बस कर, चीज़ों को ज़्यादा गुप्त मत रख। बस से 10 यानी दसपुर और गुप्त से गुप्तकालीन नगर। बस कर, चीज़ों को ज़्यादा गुप्त मत रख, बता दे, गुप्त से गुप्तकालीन नगर। और बस से 10 यानी दसपुर। और दसपुर और मंदसौर को हमने कैसे रिलेट किया था? 10 यानी बस यानी कम यानी मंद। 10 में लिखा 10 यानी बस यानी थोड़ा सा, और मंद यानी भी कम यानी थोड़ा सा। मंद से मंदसौर और बस से 10 यानी दसपुर। 10 में लिखा है 10 से बस यानी बहुत कम, थोड़ा सा, और मंदसौर में लिखा है मंद यानी कम, धीरे धीरे। तो मंद से मंदसौर और 10 से दसपुर। अनूप निमाड़। अब कोई गुप्त रूप से आता है, गुप्त रूप से आना से अनूप और गुप्त से गुप्तकालीन। अब कोई सरप्राइज देने के लिए, किसी को सरप्राइज देने के लिए गुप्त रूप से आता है। गुप्त रूप से आना बाहर से, गुप्त रूप से आना से अनूप और गुप्त से गुप्तकालीन नगर। अनूप और निमाड़ को हमने कैसे रिलेट किया था? अब लोगों का नाम हर जगह आता है, नाम आना, लोगों का नाम हर जगह आता है, नाम से ही उनकी पहचान होती है। नाम से निमाड़, आना से अनूप। लोगों का जो नाम होता है वह हर जगह आता है, नाम से उनकी पहचान होती है। हर जगह नाम आना से अनूप और नाम से निमाड़। गुप्तकालीन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमैन अभिलेख, सुपिया अभिलेख, एरन अभिलेख। इसे कैसे रिलेट करेंगे इन अभिलेखों को गुप्तकालीन से? मंदसौर में लिखा मंद धीरे धीरे। अब जो चीज़ें गुप्त होती हैं, छुपा ली जाती हैं, वो धीरे धीरे बाहर आ ही जाती हैं। मंद बाहर आ ही जाती हैं गुप्त चीज़ें। गुप्त से गुप्तकालीन और मंद धीरे धीरे, मंद से मंदसौर। मंद या धीरे धीरे जो गुप्त चीज़ें होती हैं बाहर आ ही जाती हैं। सांची अभिलेख में लिखा, सांची में लिखा है सच।
अब कोई कोई सच को गुप्त तरीके से छुपा लेता है, सच को गुप्त तरीके से छुपा लेता है। गुप्त से गुप्तकालीन नगर और सच से सांची। अब कोई कोई सच या सच्चाई को गुप्त तरीके से छुपा लेता है। गुप्त से गुप्तकालीन अभिलेख और सच से सांची। टू मैन अभिलेख। टू मैन में लिखा मन। अब कोई कोई किसी बात को मन में गुप्त रखता है, मन में अपनी किसी बात को गुप्त रखता है, कोई कोई मन में गुप्त रखता है कोई कोई बात को। गुप्त से गुप्तकालीन और मन से टू मैन। कोई कोई अपने मन में बातों को गुप्त रखता है। सुपिया अभिलेख। सुपिया अभिलेख में लिखा है पिया। इस सुपिया अभिलेख में लिखा है पिया या प्यार। जो ट्रिक के लिए जो प्यार होता है लोगों का, वे उसको छुपा के रखते हैं। लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम छुपा कर रखते हैं। लोग अपने प्यार का नाम गुप्त रखते हैं। गुप्त से गुप्तकालीन अभिलेख और प्यार से सुपिया अभिलेख। लोग अपने पिया या प्यार का नाम गुप्त रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। गुप्त से गुप्तकालीन और प्यार से पिया से सुपिया अभिलेख। एरन अभिलेख। एरन में लिखा रन। अब रन या युद्ध भूमि में युद्ध के लिए गुप्त तरीके से रणनीति बनाई जाती है। रणनीति को गुप्त रखा जाता है। रण या युद्ध के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसे गुप्त रखा जाता है। गुप्त से गुप्तकालीन अभिलेख और रन से एरन अभिलेख। रन या युद्ध में जो रणनीति बनाई जाती है उसे गुप्त रखा जाता है। एमपी में अब गुप्तकालीन स्थल। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में, एरन का विष्णु मंदिर भूमरा शिव मंदिर सतना में, तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में। इन चारों को गुप्त काल से कैसे रिलेट करेंगे? अब नचना कुठार में लिखा नाचना। अब कोई कोई गुप्त तरीके से छुप कर नाचता है, क्योंकि नाचना या डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हर कोई बहुत सारे लोग गुप्त तरीके से नाचते हैं अकेले में। गुप्त से गुप्तकालीन स्थल और नाचने से नचना कुठार। नाचना आसान बात नहीं, नाचना जो है आसान बात नहीं होती है। तो लोग अक्सर अकेले में नाचते हैं गुप्त तरीके से। गुप्त से गुप्तकालीन और नाचने से नचना कुठार। एरन का विष्णु मंदिर, इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई है? एरन का विष्णु मंदिर। रणनीति को गुप्त रखा जाता है। रणनीति को गुप्त रखा जाता है। रणनीति से एरन, गुप्त से गुप्तकालीन स्थल। भूमरा शिव मंदिर। अब भूमरा में लिखा है भूमि। अब जो बाहुबली लोग होते हैं, बाहुबली लोग, वह भूमि को गरीबों से छीन लेते हैं, गप कर जाते हैं। वह दूसरे की भूमि को बाहुबली लोग गप कर जाते हैं। गप से गुप्तकालीन और भूमि से भूमरा। जो बाहुबली लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, वह दूसरे की भूमि को या जमीन को गप कर जाते हैं, यानी हथिया लेते हैं। गप कर जाना। गप से गुप्तकालीन और भूमि से भूमरा शिव मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा में लिखा है गवाना। अब कोई चीज़ हम जब गवा देते हैं तो वह चीज़ गुप्त हो जाती है, हमारे पास नहीं रह जाती। जब कोई चीज़ गुम जाती है, हम गवा देते हैं, तो वो चीज़ गुप्त हो जाती है। गुप्त से गुप्तकालीन और गवाने से तिगवा। जब कोई चीज़ हम गवा देते हैं, हमसे गुम जाती है, तो वह चीज़ गुप्त हो जाती है। गुप्त से गुप्तकालीन और गवाने से तिगवा का विष्णु मंदिर। एमपी में गुप्तकालीन संबंधी शासक। संस्थापक श्री गुप्त। श्री में लिखा है श्री, यानी सुनना। अब कोई किसी बात को गुप्त तरीके से सुनता है। गुप्त तरीके से किसी की बात को सुनता है। कोई किसी की आदत होती है।
कि दूसरे की बातों को गुप्त तरीके से सुनना, सुनने से श्री यानी श्रीगुप्त, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। अब कोई कोई किसी दूसरे की बात को गुप्त तरीके से सुनता है, सुनने से श्री यानी श्रीगुप्त। प्रमुख शासक घटोत्कच, रीवा जिले के सूपिया अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्त काल के संस्थापक हैं। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब रीवा और सूपिया अभिलेख को रिलेट कर लेते हैं, रीवा और सूपिया अभिलेख को। अब प्यार पिया में लिखा है, सूपिया में लिखा है प्यार। अब प्यार के चक्कर में अक्सर रोना पड़ जाता है, रोना पड़ जाता है प्यार के चक्कर में। प्यार से सूपिया और रोने से रीवा। प्यार के चक्कर में अधिकतर बार रोना पड़ जाता है, रोने से रीवा और प्यार से सूपिया अभिलेख। और प्यार कभी कभी घट जाता है, घटने से कम हो जाता है। घटोत्कच और प्यार से सूपिया अभिलेख। प्यार कभी कभी घट जाता है, घटने से प्यार कभी कभी घट जाता है या कम हो जाता है, घटने से घटोत्कच और प्यार से सूपिया अभिलेख। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के सिक्कों का साक्ष्य एमपी के अवंती, एरन व अनूप क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इस लाइन को कैसे याद रखेंगे? अब समुद्रगुप्त और भारत का नेपोलियन। और जो समुद्र होता है बहुत बड़ा होता है, उसे नापना आसान नहीं है। अब जो समुद्र होता है, सागर बहुत बड़ा होता है, उसे नाप लेना आसान नहीं होता। नापना से नेपोलियन और समुद्र से समुद्रगुप्त। समुद्र या सागर को नाप लेना आसान नहीं होता, समुद्र बहुत बड़ा है। नापने से नेपोलियन, समुद्र से समुद्रगुप्त। और अंतिम, अंतिम यानी अब अंतिम लिखा अंतिम यानी अंत। समुद्र का कोई अंत नहीं होता है, समुद्र का कोई अंत नहीं होता है। समुद्र बहुत बड़ा होता है, समुद्र का कोई अंत नहीं होता है। अंत से अंतिम यानी अवंती और समुद्र से समुद्रगुप्त। समुद्र का कोई अंत नहीं होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है। अंत से अंतिम यानी अवंती और समुद्र से समुद्र। एरन, एरन। अब कोई कोई रन या युद्धभूमि में गिर जाता है, गिरने से समुद्र को सागर भी कहते हैं, समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागर में लिखा है गिरना। अब कोई कोई रणभूमि में या युद्धभूमि में गिर जाता है, युद्धभूमि में या रणभूमि में गिर जाता है। रन से एरन और गिर जाने से सागर, सागर से समुद्र यानी समुद्रगुप्त। कोई कोई रणभूमि में गिर जाता है, रन से सागर और गिरने से सागर। रन से एरन और गिरने से सागर, सागर से समुद्र यानी समुद्रगुप्त। कोई कोई युद्धभूमि में गिर जाता है। अनूप, अनूप में लिखा नापना। अब समुद्र को नाप लेना आसान नहीं है, समुद्र को नाप लेना आसान नहीं है, समुद्र बहुत बड़ा है। नापने से अनूप, समुद्र से समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में नवरत्न रखने वाला ये प्रथम शासक था। अभी ऐसे ये कैसे याद रखेंगे हम कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही नवरत्न रखने वाला शासक था, प्रथम शासक था। अब नवरत्न में लिखा नया। अब लोग क्या कहते हैं? नया दो, नया दो, हमें नया दो। लोग पुराना नहीं लेते, लोग बोलते हैं हमें नया दो, नई चीज़ दो। दो से द्वितीय और नवरत्न से नवरत्न और नई से नवरत्न। लोग कहते हैं मुझे नई चीज़ दो, नई से नवरत्न और दो से द्वितीय। द्वितीय को इसमें याद रख लेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य को रिलेट कर लेते हैं। अब जो चांद होता है, चांद को हम प्रेम से रिलेट कर लेंगे। जो हमारा चांद होता है, पति या पत्नी, जो चांद होता है वो हमें वीक या कमज़ोर बना देता है। जो हमारा चांद होता है या प्यार होता है हमें कमज़ोर बना देता है, हमें वीक बना देता है। वीक से विक्रमादित्य और चांद
चंद्रगुप्त द्वितीय। जो हमारा चांद होता है वह हमें वीक या कमजोर बना देता है, जो हमारा प्यार होता है। चांद से चंद्रगुप्त द्वितीय और वीक से विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय और उज्जैन को रिलेट कर लेते हैं। अब लोगों को उज्जैन में लिखा चैन मिलना। अब लोगों को चंदपल में चैन नहीं मिलता। लोगों को एक चंद्रगुप्त में लिखा चंद, लोगों को चंदपल में चैन नहीं मिलता, एकदम से चैन नहीं मिल जाता। चैन से उज्जैन और चंदपल से चंद्रगुप्त। लोगों को चंदपल में आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है। चंदपल में चैन नहीं मिलता। चैन से उज्जैन और चंदपल से चंद्रगुप्त द्वितीय। और पाटलिपुत्र में लिखा है टलना। अब कोई भी चीज़ चंदपल में टल जाती है, कोई भी चीज़, कोई भी घटना चंदपल में टल जाती है किस्मत से। टलने से पाटलिपुत्र और चंदपल से चंद्रगुप्त। कोई भी घटना होती है चंदपल में किस्मत से टल जाती है। टलने से पाटलिपुत्र और चंद से चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने उज्जैन शाखा के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस लाइन को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब शक शासक और रुद्र सिंह को रिलेट कर लेते हैं। शक शासक और रुद्र सिंह को। अब कोई हम पर ज़्यादा शक करेगा तो हमें रोना आ जाएगा, रोने से रुद्र। कोई हम पर ज़्यादा शक करेगा तो हमें रोना आ जाएगा। शक से शक और रोने से रुद्र सिंह तृतीय। अब उज्जैन को और रुद्र सिंह को रिलेट कर लेते हैं। उज्जैन और रुद्र सिंह को। अब किसी को रोने से फुर्सत ही नहीं होती। बच्चों को, कोई बच्चे को रोने से चैन ही नहीं होती, फुर्सत ही नहीं होती। चैन से उज्जैन और रोने से रुद्र सिंह। किसी बच्चे को रोने से चैन ही नहीं मिलता, रोते रहते हैं। चैन से उज्जैन और रोने से रुद्र सिंह। अब विक्रमादित्य और शक को, अब विक्रमादित्य और ये ऐसे रिलेट कर लेते हैं इसको। रुद्र सिंह और विक्रमादित्य को रिलेट कर लेते हैं। अब हमें कम रोना चाहिए। हम रोएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ज़्यादा रोने पर हम कमज़ोर, वीक हो जाते हैं। ज़्यादा रोने पर हम वीक या कमज़ोर हो जाते हैं। वीक से विक्रमादित्य और रोने से रुद्र सिंह। ज़्यादा रोने पर हम वीक या कमज़ोर हो जाते हैं। रोने से रुद्र सिंह और वीक या कमज़ोर से विक्रमादित्य। इसके समय में चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। अब मालवा की जलवायु, अब मालवा में लिखा है माल या पैसे। अब जिसके पास माल या पैसे होंगे वह सर्वश्रेष्ठ ही बन जाएगा। अब जिसके पास मालवा में लिखा माल है, जिसके पास जो ज़्यादा माल कमाएगा, जिसके पास ज़्यादा माल होगा या पैसे होंगे तो वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा। यानी मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। किसने कहा? फायान ने। इसे कैसे याद रखेंगे? हम मालवा को फायान से रिलेट कर लेते हैं। अब किसी को भगवान छप्पर फाड़ के माल या पैसे देता है। फाड़ से फायान। अब किसी को छप्पर फाड़ के धन या माल मिल जाता है। अब किसी को छप्पर फाड़ के फाड़ने से फायान माल में मिलता है या धन मिलता है या पैसे मिलते हैं। माल से मालवा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न।
कालिदास महाकवि। अब कालिदास महाकवि थे, इसे कैसे रिलेट करेंगे? अब कहते हैं महाकाल, महाकाल, महाकाल का मंदिर, कालों के काल महाकाल, कालों के काल महाकाल, महा से महाकवि और काल से कालिदास। और कालिदास और चंद्रगुप्त को कैसे रिलेट करेंगे? कालिदास मिलेगा काल, हमें चंद पल में काल उठाकर ले जाता है, हमें चंद पल में काल उठाकर ले जाता है, जो हमारा काल या मृत्यु होती है। ट्रिक के लिए चंद पल से चंद्रगुप्त और काल से कालिदास, हमें चंद पल में काल उठाकर ले जाता है। धन्वंतरी चिकित्सक, चिकित्सक में लिखा चिकित्सा। अब चिकित्सा में बहुत सारा धन लगता है, आजकल चिकित्सा में बहुत धन लगता है। चिकित्सा से चिकित्सक और धन से धन्वंतरी। आजकल चिकित्सा में बहुत धन लग जाता है अपनी दवाई करवाने में। चिकित्सा से चिकित्सक और धन से धन्वंतरी। अब धन्वंतरी और चंद्रगुप्त को रिलेट कर लेते हैं। अब धन्वंतरी में लिखा धन। अब धन हमें चंद पल में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। धन या पैसे हमें चंद पल में नहीं मिलते, मेहनत करनी पड़ती है। धन से धन्वंतरी और चंद से चंद्रगुप्त। पैसे या धन हमें चंद पल में नहीं मिलते। अमर सिंह साहित्यकार। अमर सिंह में लिखा मरना। अब मरना जो होता है अंतिम सत्य होता है, जो मरना जो होता है सत्य है, सही बात है। सही से साहित्यकार और मरना से अमर सिंह। जो मरना होता है, हर किसी को मरना है। मरना जो होता है, मर जाना, सही बात यानी सत्य होता है। मृत्यु अंतिम सच है, मरना ही अंतिम सच है। सच से सही यानी साहित्यकार और मरने से अमर सिंह। अब अमर सिंह और चंद्रगुप्त को रिलेट कर लेते हैं। अब जो लोग चंद पल में मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ट्रिक के लिए, लोग चंद पल में मर जाते हैं। मरने से अमर सिंह और चंद पल से चंद्रगुप्त। लोग चंद पल में मर जाते हैं। बेताल भट्ट सलाहकार। अब हम कभी किसी को कहते हैं सलाह बता। सलाह से सलाहकार और बता से बेताल भट्ट। हम कभी किसी से कहते हैं अच्छी सलाह दे, कोई सलाह बता। सलाह से सलाहकार और बताने से बेताल भट्ट। अब बेताल भट्ट और चंद्रगुप्त को रिलेट कर लेते हैं। कभी कभी हम किसी से बोलते हैं चंद पल में बता, इसका आंसर चंद पल में दे। चंद पल में बता से बेताल भट्ट और चंद से चंद्रगुप्त। चंद पल में ये बात बता दे, चंद से चंद्रगुप्त और बताने से बेताल भट्ट। छपड़क न्यायविद दर्शन शास्त्री। अब जो पेपर वाले होते हैं वह गलत न्यूज़ सबके साथ न्याय नहीं करते, गलत न्यूज़ छापते हैं। जो पेपर वाले होते हैं या न्यूज़ वाले होते हैं सही न्यूज़ नहीं छापते। न्यूज़ से न्याय और छापने से छपड़क। जो पेपर वाले होते हैं अखबार वाले सही न्यूज़ नहीं छापते। न्यूज़ से न्यायविद और छापने से छपड़क। और छपड़क और चंद्रगुप्त को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो चंद्रगुप्त ने लिखा चांद। अब चांद में भी धब्बा होता है यानी छाप होती है। चांद में धब्बा होता है यानी छाप होती है। छाप से छपड़क और चांद से चंद्रगुप्त। चांद को भी देखने पर पता चलता है कि उसमें छाप है यानी धब्बा है। छाप से छपड़क और चांद से चंद्रगुप्त। वररुचि व्याकरणाचार्य, इसे कैसे याद रखेंगे? अब यदि हमें कोई भाषा सीखनी है तो हमें उसके व्याकरण में रुचि लेनी पड़ती है।
यदि यदि हमें कोई भाषा सीखनी है तो उस भाषा के व्याकरण में रुचि लेनी पड़ती है। रुचि से वररुचि और व्याकरण से व्याकरणाचार्य। अब यदि हमें कोई भाषा सीखनी है तो हमें उसकी भाषा की व्याकरण में रुचि लेनी पड़ती है। रुचि से वररुचि और व्याकरण से व्याकरणाचार्य। अब वररुचि और चंद्रगुप्त को रिलेट कर लेते हैं। अब जो रुचि होती है हमारी, जो रुचि होती है हमारा जिसमें मन होता है, वो चंद पल में नहीं बदलता। हमारी रुचि चंद पल में नहीं बदल जाती। किसी पर हम यदि हमारी रुचि किसी में है, कोई काम करने में हमारी रुचि है, तो वो चंद पल में नहीं बदलती। चंद से चंद्रगुप्त और रुचि से वररुचि। हमारी रुचि चंद पल में नहीं बदलती। रुचि से वररुचि और चंद से चंद्रगुप्त। घटकर पर कभी। अब घटना कब हो जाए वो किसी को पता नहीं रहता। घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं रहता। कब से कभी, कभी, और घटना से घटकर पर। घटना जो दुर्घटना या घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं रहता। कब से कभी और घटना से घटकर पर। अब घटकर पर को चंद्रगुप्त से रिलेट कर लेते हैं। घटना जो होती है कोई भी चंद पल में हो जाती है। घटना जो होती है कोई भी चंद पल में हो जाती है। घटना जो होती है चंद पल में हो जाती है। चंद से चंद्रगुप्त और घटना से घटकर पर। बरहामीर ज्योतिषी। अब बरहामीर में लिखा है बड़ा। बड़ा यानी ज़्यादा, ज़्यादा से ज्योतिषी। अब कोई चीज़ बड़ी है, बड़ा यानी ज़्यादा, बड़ा यानी ज़्यादा, बड़ा से बरहामीर और ज़्यादा से ज्योतिषी। बड़ा यानी ज़्यादा, बड़ा यानी ज़्यादा, बड़ा से बरहामीर और ज़्यादा से ज्योतिषी। अब बरहामीर और चंद्रगुप्त को रिलेट कर लेते हैं। बरहामीर में लिखा माहिर। हम चंद पल में कि कोई काम करने में माहिर नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। हम चंद पल में माहिर नहीं बनते। हम चंद पल में काम में माहिर नहीं बनते। कोई काम करने में मेहनत करनी पड़ती है। चंद पल से चंद्रगुप्त और माहिर से बरहामीर मिहिर। हम चंद पल में कोई भी काम करने में माहिर नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। माहिर से बरहामीर और चंद पल से चंद्रगुप्त। अब शंकु वास्तुकार। शंकु वास्तुकार। अब शंकु और चंद्रगुप्त को रिलेट कर लेते हैं। हमारा चंद पल में शक दूर नहीं होता। हमारा शक चंद पल में दूर नहीं होता। यदि किसी पर शक है तो शक से शंकु और चंद पल से चंद्रगुप्त। हमारा जो शक होता है किसी पर, शक होता है चंद पल में दूर नहीं होता। शक से शंकु और चंद पल से चंद्रगुप्त। और शंकु और वास्तुकार को रिलेट कर लेते हैं। कभी कभी हमें किसी वस्तु पर शक हो जाता है कि इस वस्तु में बॉम्ब लगा है। जो बॉम्ब स्क्वाड होता है उसे कभी कभी किसी वस्तु पर शक हो जाता है कि इस वस्तु पर बॉम्ब लगा है, शक हो जाता है। शक से शंकु और वस्तु से वास्तुकार। कभी कभी जो बॉम्ब स्क्वाड होता है, जो बम को डिस्फ्यूज करता है, वो उन्हें शक हो जाता है कभी कभी किस वस्तु पर बम लगा है, ऐसा शक हो जाता है। शक से शंकु और वस्तु से वास्तुकार। कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मंदसौर अभिलेख और तुमैन
अभिलेख अशोकनगर से मिलती है। इस लाइन का ट्रिक से याद रखेंगे। अब कुमार में लिखा है कम, कम और मंदसौर में लिखा मंद। मंद और कम एक ही बात है। मंद यानी धीरे धीरे यानी कम, और कुमार में लिखा है कम। कम और मंद एक ही बात है। कम से कुमारगुप्त और मंद से मंदसौर। अब तू मैन में लिखा है तुम, और कुमार में लिखा है कुम। कुम तुम। कुम से कुमारगुप्त और तुम से तू मैन अभिलेख। कुमार में लिखा है कुम और तू मैन में लिखा है तुम। कुम से कुमारगुप्त और तुम से तू मैन अभिलेख। अब तू मैन अभिलेख और अशोकनगर को रिलेट कर लेते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं हमें तुमसे आशा है, हमें तुमसे आशा है, आकांक्षा है, तुमसे आशा है। आशा से अशोकनगर और तुमसे तू मैन अभिलेख। कभी कभी हम बोलते हैं सामने वाले से हमें तुमसे बहुत आशा है। आशा से अशोकनगर और तुमसे से तू मैन अभिलेख। भानुगुप्त के शासन व सती प्रथा के साक्ष्य की जानकारी सागर जिले के एरन अभिलेख से मिलती है। अब सागर और एरन का अभिलेख। अब कोई रन में गिर जाता है, रन में कोई ना कोई हार जाता है या गिर जाता है। रन में कोई एक गिरता ही है, हारता ही है। रन से एरन और गिरने से सागर। रन में या युद्ध में कोई एक हारता ही है यानी गिरता है युद्ध भूमि में। गिरने से सागर और रन से एरन अभिलेख। और सती प्रथा और एरन अभिलेख को कैसे रिलेट करेंगे। अब सत्य के लिए कोई सत्य के लिए रन करता है यानी युद्ध करता है। सत्य के लिए रण या युद्ध भी करना पड़ता है। सत्य से सती प्रथा और रण से एरन का अभिलेख। कभी कभी सत्य के लिए युद्ध या रण भी कर जाना पड़ता है। रण से एरन और सत्य से सती प्रथा। और भानुगुप्त में लिखा है भान यानी आन बान शान। हमें रण में या युद्ध भूमि में अपनी बरकरार रखना चाहिए। आन बान और शान। रण भूमि में या युद्ध भूमि में हमें अपनी आन बान शान को मेंटेन रखनी चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए आन बान शान को। बान से भानुगुप्त और रण से युद्धभूमि से रणभूमि से एरन। हमें रणभूमि में अपनी आन बान शान मेंटेन रखनी चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। हूण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया। इसके उपरांत उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य एरन से मिले हैं। इस लाइन को ट्रिक से याद रखेंगे। अब हूण में लिखा अड़ जाना या जिद करना। अब भानुगुप्त लिखा बहन। अब बहन कभी कभी हमारी बहन किसी बात में अड़ जाती है। बहन से भानुगुप्त, अड़ जाने से हूण आक्रमण। कभी कभी हमारी बहन जो हमारी बहन होती है वो किसी बात में अड़ जाती है। अड़ने से हूण और बहन से भानुगुप्त। अब गोपराज और एरन को रिलेट कर लेते हैं। गोपराज और एरन को। अब कोई युद्ध भूमि में या रणभूमि में छुरा गोप देता है। धोखा देके छुरा गोप देता है। गोपने से गोपराज और रणभूमि से एरन। अब कोई युद्ध भूमि में रणभूमि में धोखा दे देता है यानी पीठ पीछे छुरा गोप देता है। गोपने से गोपराज और रण से एरन। अब पत्नी और एरन को कैसे रिलेट करेंगे। पत्नी और एरन को। अब अधिकतर पति पत्नी से लड़ाई हो जाती है। पति की पत्नी से लड़ाई हो जाती है यानी रन करता है, वो युद्ध हो जाता है या रण हो जाता है। रण से एरन और पत्नी से पत्नी। एग्जाम हेल्प। हूण यूरेशिया की वोल्गा नदी के किनारे के निवासी हैं।
और हूण में लिखा है अड़ना। अब अड़ कौन जाता है? जिसके पास बल होता है, जिसके पास बल होता है वही अड़ जाता है। बल से बोलगा, अड़ जाने से हूण। अब अड़ कौन जाता है अपनी बात में? जिसके पास बल होता है। बल से बोलगा, अड़ जाने से, अड़ से हूण। हूण और यूरेशिया को रिलेट कर लेते हैं। हूण में लिखा है अड़ और यूरेशिया में भी लिखा है अर। हूण में भी लिखा है अर और यूरेशिया में भी लिखा है अर, ऐसे रिलेट हो गया ये। एमपी में गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख: मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमैन अभिलेख, सुपिया अभिलेख और एरन अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। अब रेशम में लिखा रेस। अब जो रेस होती है वह मंद मंद स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्टार्ट होती है। जो रेस रेस या दौड़ प्रतियोगिता जो होती है, दौड़ने की प्रतियोगिता या रेस होती है जो मंद मंद यानी धीरे धीरे शुरू होती है। मंद मंद से मंदसौर और रेस से रेशम बुनकर। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख एवं विक्रम तिथि उल्लेखित की गई है। इस लाइन को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो सूर्य होता है जो मंद मंद निकलता है। सूर्य जो होता है मंद मंद निकलता है सुबह, धीरे धीरे मंद मंद निकलता है, धीरे धीरे निकलता है। मंद मंद से मंदसौर और सूर्य से सूर्य मंदिर। अब विक्रम, विक्रम में लिखा है कम, कम यानी मंद। विक्रम में लिखा है कम, कम यानी कम, कम यानी मंद। कम और मंद एक ही बात है, कम होना या मंद होना एक ही बात है। कम से विक्रम और मंद से मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख को दसपुर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। दसपुर में लिखा बस, बस, दस, बस यानी थोड़ा सा यानी मंद। मंद यानी भी थोड़ा सा, मंद यानी धीरे यानी थोड़ा सा। और बस से, और 10 से बस, बस, बस यानी भी थोड़ा सा, बस यानी भी थोड़ा सा। बस से 10 यानी दसपुर। ऐसे दसपुर और मंदसौर अभिलेख रिलेट हो गए। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी में लिखा है बात। हमें बात जो है मंद मंद करनी चाहिए। हमें बात मंद मंद यानी धीरे धीरे करना चाहिए। बात को मंद मंद करना चाहिए। मंद मंद से मंदसौर और बात से वत्स भट्टी। ये क्या आप जानते हैं? विश्व का पहला विज्ञापन, विश्व का पहला विज्ञापन मंदसौर के दसपुर शिलालेख में अंकित किया गया था। अब जो मंदसौर से कैसे रिलेट करेंगे विज्ञापन को? और जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन जब हम देखते हैं तो मंद मंद वह हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेता है कि हम वह वस्तु खरीद लें। टीवी में जो हम विज्ञापन देखते हैं तो वह मंद मंद यानी धीरे धीरे हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेता है, जिससे हम वह वस्तु खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। मंद मंद हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेता है जो विज्ञापन होता है। विज्ञापन मंद मंद से मंदसौर। जो विज्ञापन होता है टीवी में देखते हैं हम मंद मंद, हम धीरे धीरे हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेता है और हम वह वस्तु खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। विज्ञापन से विश्व का पहला विज्ञापन और मंद मंद धीरे धीरे से मंदसौर। सूर्य मंदिर में भारतीय बुनकर व्यापारी संघ द्वारा एक शिलालेख खुदवाया गया। अब बुनकर को कैसे रिलेट करेंगे? बुनकर को कैसे रिलेट करेंगे इससे? मंदसौर से। बुनकर को मंदसौर से। अब हम धीरे धीरे, यदि हमें कुछ बनना है तो हम मंद मंद धीरे धीरे बनते हैं। यदि हमें जीवन में कुछ बनना है तो हम मंद मंद यानी धीरे धीरे बनते हैं, मेहनत करके। बनना मंद मंद यानी धीरे धीरे मेहनत करके। बन से बुनकर और मंद मंद से मंदसौर। और सूर्य को हमने कैसे देखा था? सूर्य मंद मंद निकलता है, सूर्य से सूर्य और मंद मंद से मंदसौर। इस शिलालेख में रेशम को
बेचने के लिए इसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। रेशम को हमने देख लिया था ट्रिक, रेशम की रेस जो होती है, रेस या दौड़ मंद मंद स्टार्ट होती है। सांची अभिलेख, ये अभिलेख गुप्त संवत 131 से 450 ईस्वी का है। अब गुप्त को कैसे रिलेट करेंगे, गुप्त संवत को सांची अभिलेख से कैसे रिलेट करेंगे। अब कोई कोई जो होता है सच को गुप्त तरीके से छुपा लेता है। अब कोई कोई जो होता है सच या सच्चाई को गुप्त तरीके से छुपा लेता है। गुप्त से गुप्त संवत और सच से सांची अभिलेख। इसमें बौद्ध उपासक संसिद्ध की पत्नी हरिसौमनी द्वारा काकराम सांची में स्थित आर्य संघ को दान किए जाने का उल्लेख है। इस लाइन को ट्रिक से याद रखेंगे, बौद्ध उपासक और संसिद्ध। अब सिद्धि कैसे मिलती है हमें, बुद्धि से। हमें अपनी बुद्धि से ही सिद्धि मिलती है, सिद्धि से संसिद्ध और बुद्धि से बौद्ध। हमें अपनी बुद्धि से ही सिद्धि मिलती है, सिद्धि से संसिद्ध और बुद्धि से बौद्ध उपासक। अब संसिद्ध और सांची को कैसे रिलेट करेंगे, संसिद्ध और सांची को। अब सच को जो है सिद्ध करना पड़ता है, सच को जो है सिद्ध करना पड़ता है, सच्चाई को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्धि से संसिद्ध और सच से सांची का अभिलेख। हरिसौमनी में लिखा है स्वामी। अब जो पत्नी होती है उसको अपने स्वामी से सच ही बोलना चाहिए। जो पत्नी होती है उसको अपने स्वामी से या पति से सच बोलना चाहिए। स्वामी से हरिसौमनी और सच से सांची अभिलेख। पत्नी को अपने स्वामी से सच ही बोलना चाहिए। अब आर्य संघ और सांची अभिलेख को कैसे रिलेट करेंगे। अब कहते हैं सच बाहर आ गया, सच बाहर आया, आया से आर्य संघ और सच से सांची का अभिलेख। कहते हैं सच बाहर आ गया, सच बाहर आया, आया से आर्य संघ और सच से सांची अभिलेख। अब काकराम और सच को कैसे रिलेट करेंगे, सांची और काकराम को। अब हमें अपने कण में सच को, सच्चाई को ही हमें अपने कण से सच ही बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए हमें अपने कण। हमारे कण में सच्चाई होनी चाहिए। कण से काक नाम और सच्चाई से सांची। हमारे कण में सच्चाई होनी चाहिए, सच होना चाहिए। सच से सांची और कण से काकराम। तुमेन अभिलेख, यह अभिलेख अशोकनगर जिले में है। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी, कभी कभी हम बोलते हैं हमें तुमसे आशा है, हमें तुमसे आशा है, आकांक्षा है। आशा से अशोकनगर और तुमसे से तुमैन। इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अब तुमैन लिखा मन और शरद यानी ठंडा, शरद यानी सर्दी यानी ठंडा। अब मन को ठंडा ही रखना चाहिए, मन को ठंडा ही रखना चाहिए। मन से तुमैन और ठंडा से शरतकालीन। मन को ठंडा ही रखना चाहिए, मन से तुमैन और ठंडा से सर्दी यानी शरतकालीन। और राजा को कैसे रिलेट करेंगे, हमें अपने मन का राजा होना चाहिए, हमें अपने मन का राजा होना चाहिए, हमें अपने मन का राजा होना चाहिए। राजा से राजा और मन से तुमैन, हमें अपने मन का राजा होना चाहिए। और सूर्य को कैसे रिलेट कर लेंगे, शरद। अब सर्दी का उल्टा क्या होता है, गर्मी। सर्दी का उल्टा होता है गर्मी और गर्म क्या होता है, सूर्य होता है। सर्दी का उल्टा होता है गर्मी और गर्म क्या होता है, सूर्य होता है, यानी शरतकालीन सूर्य। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। अब कुमार में लिखा है कुम
और तुमेन में लिखा है तुम कुम, तुम कुम, तुम कुम, तुम से तुमेन और कुम से कुमारगुप्त प्रथम। इसके अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आ गई। इसे कैसे याद रखेंगे? अब स्कंदगुप्त में लिखा है आस्क, यानी पूछना। अब लोग किससे पूछते हैं? तुमसे आस्क। अब कभी कभी हम किसी से बोलते हैं मैं तुमसे आस्क करूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा, आस्क करूंगा। आस्क से स्कंदगुप्त और तुमसे से तू मैंने अभिलेख। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उससे बोलते हैं मैं तुमसे आस्क करूंगा, यानी पूछूंगा। आस्क यानी पूछना, पूछने की इंग्लिश आस्क। आस्क से स्कंदगुप्त और तुमसे आस्क करूंगा, तुमसे से तू मैंने अभिलेख। सुपिया अभिलेख, यह अभिलेख रीवा जिला के सुपिया नामक स्थान से मिला है। इसकी हमने क्रिटिक बनाई थी। अब प्यार के चक्कर में कभी कभी रोना पड़ जाता है, रोने से रीवा और प्यार से सुपिया। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। अब जो वंशावली का बस, अब प्यार जो होता है हमें अपने बस में कर लेता है, प्यार जो होता है हमें अपने बस में कर लेता है। बस से वंशावली और प्यार से सुपिया, प्यार जो होता है हमें अपने बस में कर लेता है। अब प्यार गुप्त से कैसे रिलेट करेंगे? अब प्यार को गुप्त रखना चाहिए, अपने प्यार को हमें गुप्त रखना, सीक्रेट रखनी चाहिए। गुप्त से गुप्त और प्यार से सुपिया। और प्यार जो होता है कभी कभी घट जाता है, प्यार जो होता है कभी कभी कम हो जाता है, घट जाता है। घटने से घटोत्कच और प्यार से सुपिया अभिलेख। एरन अभिलेख, इस अभिलेख में भारत में हूरों के आक्रमण की जानकारी एवं सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे? अब हूणों में लिखा हार। अब रण में किसी एक पक्ष को हार मिलती है, रण या युद्ध में किसी एक पक्ष को हार मिलती है। हार से हूण और रण से या युद्ध से एरन। रण में या युद्ध में किसी एक को हार मिलती है। और सती प्रथा की हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि सत्य के लिए हमें कभी कभी रण या युद्ध भी करना पड़ता है। रण से एरन और सत्य से सती प्रथा। एमपी में गुप्तकालीन स्थल नचना कुठार मंदिर। यह मंदिर पार्वती देवी को समर्पित है। इसे कैसे रिलेट करेंगे? पार्वती में लिखा पाँव और नचना में लिखा नाचना। हम कैसे नाचते कैसे? अपने पाँव से नाचते हैं, हम अपने पाँव से नाचते हैं, पैर से नाचते हैं। पाँव से पार्वती और नाचने से नचना कुठार। हम अपने पाँव से या पैर से नाचते हैं। एमपी के पन्ना जिले में गुन्नौरगंज के समीप नचना कुठार का मंदिर स्थित है। अब पन्ना में लिखा है, अब पन्ना में लिखा पाना। अब नाच पाना आसान नहीं होता, नाच पाना सबके बस की बात नहीं है। पाना से पन्ना और नाच से नचना। नाच पाना, नाच लेना या नाच पाना सबके बस की बात नहीं है। नाच पाना आसान नहीं होता, डांस करना या नाच पाना आसान नहीं होता। पाना से पन्ना और नाच से नचना। और गुन्नौरगंज। अब नाच गाना क्या कहते? नाच गाना आसान नहीं होता, नाच और गाना आसान नहीं होता। गाना से गुन्नौरगंज और नाच से नचना। नाच गाना आसान नहीं होता, नाच से नचना और गाना से गुन्नौरगंज। यह मंदिर चौमुखनाथ शिवालय मंदिर के समीप स्थित है। अब चौमुख में लिखा मुख और नाचना में लिखा चना जो हम खाते हैं, हम कैसे खाते हैं? अपने मुख से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। मुख से चौमुख और चना से नाचना। चना जो होता है चने की दाल, हम कैसे खाते हैं? अपने मुख से खाते हैं। मुख से चौमुख और चना से नचना।
और शिवालय मंदिर को कैसे याद करेंगे? चौमुखनाथ और शिवालय मंदिर। अब लोग सब अपने मुख से खाते हैं, सब अपने मुख से खाते हैं। सब अपने मुख से खाते हैं, सब से शिवालय और मुख से चौमुख। एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर। अब कोई इसे कैसे रिलेट करेंगे? आपको कोई किसी को युद्ध या रण में विष भी दे देता है, विष या जहर भी दे देता है। विष से विष्णु मंदिर और रण से एरन। अब कोई रण या युद्ध में किसी को अपने दुश्मन को विष या जहर भी दे देता है। विष से विष्णु मंदिर और रण से युद्ध से एरन। सागर जिले में एरन नामक स्थान पर स्थित है। इसकी क्या ट्रिक देखी थी हमने? अब रन में कोई ना कोई एक हारता है, यानी कोई रन या युद्ध में कोई एक ना एक गिरता है। गिरने से सागर और रन से एरन। एरन से प्राप्त एक बराह मूर्ति के अभिलेख में हूण शासक तोरमान का उल्लेख है। अब बराह और एरन को कैसे रिलेट करेंगे? बराह और एरन को। अब रण या युद्ध में क्या किया जाता है? वार किया जाता है, एक दूसरे पर वार किया जाता है। रण या युद्ध में एक दूसरे पर वार किया जाता है, हमला किया जाता है। वार से बराह मूर्ति और रण से एरन। और रन और हण एक ही बात है, राइमिंग मैच कर रही है इसमें। एरन लिखा रण और हूण में लिखा हण। रण हड़, हड़ से हूण और रन से एरन। और ये तोरमान, इसे कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई किसी को रण या युद्ध में तोड़ देता है, तोड़ कर मारता है। तोड़ कर मारने से तोरमान और रण से युद्ध से एरन। अब कोई किसी को रण या युद्ध में तोड़ डालता है, तोड़ कर मारता है। तोड़ कर मारने से तोड़मान और रण से एरन। भूमरा का शिव मंदिर। अब भूमरा में लिखा मरना और शिव में लिखा है सब। अब कोई मर के लोग सब या लाश बन जाते हैं। ट्रिक के लिए, लोग मर के सब या लाश बन जाते हैं। सब से शिव मंदिर और मरना से भूमरा। सतना जिले के भूमरा गांव में स्थित है। अब कभी कभी भ्रम हो जाता है कि क्या सत्य है। भ्रम से भूमरा और सत्य से सतना। कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि सच बात कौन सी है, कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि सत्य बात कौन सी है। भ्रम से भूमरा और सत्य से सतना। यह है पसाड़ निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर है। और लोग मरते के अब एक मुख मिलेगा एक। लोग एक बार ही मरते हैं, लोग एक बार ही मरते हैं, एक बार ही जन्म लेते हैं। लोग एक बार ही मरते हैं, एक से एक मुखी और मरने से भूमरा। लोग एक बार ही मरते हैं, मरने से भूमरा, एक से एक मुखी। और किसी देशों में पसाड़ या पत्थर मार कर मार दिया जाता है। किसी देशों में पत्थर मार कर मार दिया जाता है, सजा दी जाती है। पत्थर या पसाड़ मार कर मार दिया जाता है। मारने से भूमरा और पत्थर से पसाड़। एक और अन्य सतना जिले के नगौद में खो मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। अब खो मंदिर में लिखा है खो मंदिर में लिखा है खोना। अब कोई चीज़ खो गई है मतलब गुप्त हो गई है। कोई चीज़ खो गई है तो मतलब गुप्त हो गई है। कोई चीज़ खो गई है तो मतलब गुप्त हो गई है। खोना से खो मंदिर और गुप्त से गुप्त काल। कोई चीज़ खो गई है तो मतलब गुप्त हो गई है। गुप्त से गुप्त काल और खोने से खो मंदिर। और खो में लिखा है खोदना। और नागौद में लिखा है खोद और खोद। खोद से कोह और गोद से नागौद। खोदना और गोदना राइमिंग मैच करती है। खोद और गोद। खोद से खो मंदिर और गोद से नागौद। और सतना। और सत्य की खोज करनी पड़ती है। खोज से कोह मंदिर और सत्य से सतना। सत्य की खोज करनी पड़ती है। खोज से कोह मंदिर, खोज से खो मंदिर और सत्य से सतना। तिगवा का विष्णु मंदिर।
तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी जिले के तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। यह तिगवा और विष्णु मंदिर। अब कोई किसी को विष या जहर दे देगा तो हम उसको गवा देंगे। कोई किसी को विष या जहर दे देगा तो हम उसको गवा देंगे, वह मर जाएगा। गवाने से तिगवा और विष या जहर से विष्णु मंदिर। कोई किसी को विष या जहर दे देगा तो हम उसको गवा देंगे, वो मर जाएगा। गवाने से तिगवा और विष से विष्णु मंदिर कटनी जिले के तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। अब कोई किसी को काट कर मार देगा, कोई काट देगा तो हम उसको गवा देंगे। कोई किसी को काट देगा तो हम उसको गवा देंगे, वो मर जाएगा। गवाने से तिगवा और काटने से कटनी। कोई किसी को काट कर मार डालेगा तो हम उसे गवा देंगे। गवाने से तिगवा और काटने से कटनी। तिगवा मंदिर की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की। अब तिगवा में लिखा तेज। अब कोई चीज़ तेज सुनाई देती है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। कान से कनिंघम और तेज से तिगवा। अब कोई चीज़ तिगवा में लिखा तेज। अब कोई चीज़ हमें तेज सुनाई देती है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। कान से कनिंघम और तेज से तिगवा। कोई चीज़ हमें तेज सुनाई देती है तो हम कान बंद कर लेते हैं। कान से कनिंघम और तेज से तिगवा। उदयगिरी की गुफाएं। अब उदयगिरी की गुफाएं इसे कैसे रिलेट करेंगे गुप्त काल से। अब कोई चीज उड़ गई है मतलब गुप्त हो गई है। कोई चीज मान लो हमारे सामने से उड़ गई तो यानी गुप्त हो गई है। उड़ने से उदयगिरी और गुप्त से गुप्तकालीन। कोई चीज हमारे सामने से उड़ गई है, गायब हो गई है तो यानी गुप्त हो गई है। यह बिस्सा जिले में स्थित है। अब कोई भी चीज उड़ती है, जैसे प्लेन उड़ता है, हवाई जहाज उड़ती है, तो दिशा जानना जरूरी होता है। उड़ने से पहले उड़ते समय दिशा जानना जरूरी होता है कि किस दिशा में जाना है। दिशा से विदिशा और उड़ने से उदयगिरी। उड़ने से जब हवाई जहाज या पक्षी उड़ते हैं तो उन्हें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा से विदिशा, उड़ने से उदयगिरी। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं। अब हर किसी के जीवन में उड़ने की विश होती है, इच्छा होती है। हर किसी के जीवन में हर किसी को अपने जीवन में बहुत ऊंचाई में उड़ने की विश होती है। उड़ने से उदयगिरी और विश से, इच्छा से 20। हर किसी को अपने जीवन में उड़ने की, बहुत ऊंचा उड़ने की विश होती है, इच्छा होती है। विश से 20, उड़ने से उदयगिरी। यहाँ की गुफा क्रमांक 1 का निर्माण रामगुप्त के समय हुआ। अब रामगुप्त और उदयगिरी। अब जो राम जी हैं एक भगवान है। राम जी भगवान थे तो वह उड़ भी लेते थे ट्रिक के लिए। अब राम जी एक भगवान है तो वह उड़ भी लेंगे, वह आसानी से उड़ भी लेंगे। उड़ने से उदयगिरी और राम जी से रामगुप्त। और लोग राम नाम पहले रहते हैं, लोग राम नाम पहले लेते हैं। पहले से गुफा क्रमांक 1 और राम से, अब लोग राम नाम पहले लेते हैं। पहले से गुफा क्रमांक 1 और राम से रामगुप्त। गुफा क्रमांक 20 का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। अब 20 में लिखा है फीस। जैसे कोई भी फीस हो, जैसे स्कूल की फीस हो या कोई भी फीस हो या कोचिंग की फीस हो। लोग स्कूल की फीस या कोचिंग की फीस कम देना ही पसंद करते हैं। कम से कुमार और फीस से 20। लोग स्कूल की फीस हो या कोचिंग की फीस हो, फीस कम देना ही पसंद करते हैं। फीस से 20 और कम से कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त और उदयगिरी को रिलेट कर लेते हैं। और जो कुमार होता है, जो यंग बच्चे होते हैं, जो कुमार होता है या जो यंग होता है या कुमार होता है, तो वो उड़ता है अपने छोटे में उड़ता है। वो जब कुमार होता है तो उसे
ज़िंदगी की सच्चाई नहीं मालूम होती। मैं चोर नहीं होता वो तो कुमार या यंग होता है जो उड़ता है, उड़ने से उदयगिरी और यंग से कुमारगुप्त। जो कुमार अवस्था में होता है या यंग होता है वह अपने बचपन में बहुत उड़ता है, उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता। उड़ने से उदयगिरी और कुमार से कुमारगुप्त। बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं धार जिले के बाघ नदी किनारे स्थित हैं। अब बाघ और धार, अब हम कहाँ भाग जाते हैं? जब मुसीबत आती है तो हमने घर में भाग जाते हैं, घर से धार और भागने से बाघ की गुफाएं। हम कहाँ भाग जाते हैं? हम अपने घर में भाग जाते हैं, घर से धार और भागने से बाघ की गुफाएं। यहाँ वर्तमान में से 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। अब हमें भागना नहीं चाहिए, मुसीबत से नहीं भागना चाहिए। नहीं से 9 और भागने से बाघ की गुफाएं। हमें मुसीबत में नहीं भागना चाहिए, मुसीबत में। नहीं से 9 और भागने से बाघ की गुफाएं। और 5, अब बाघ किसी को खा लेगा तो बाघ जो है किसी को काट लेगा तो उसे पेन होगा, पेन से 5। अब बाघ किसी को काट लेगा तो उसे पेन होगा, पेन से 5। अब बाघ से, जंगल का बाघ किसी को काट लेगा तो उसे पेन होगा, दर्द होगा, पेन से 5। और बाघ से बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं की खोज डोंगर फील्ड ने 1818 में की थी। अब जो डॉग है और बाघ है वे दोनों जानवर ही हैं। डॉग और बाघ एक प्रकार के जानवर ही हैं। बाघ से बाघ की गुफाएं और डॉग से, जो बाघ और डॉग हैं वो एक प्रकार के जानवर ही हैं। डॉग से डोंगर और बाघ से बाघ की गुफाएं। और 1818 में लिखा हराना। जो बाघ होता है उसको हराना आसान नहीं होता। बाघ जो होता है, बाघ जंगल का, उसको हराना आसान नहीं होता। हराने से 1818 और बाघ से बाघ की गुफाएं। बाघ जो होता है जंगल का, उसे हराना आसान नहीं होता। हराने से 18 और बाघ से बाघ की गुफाएं। चलिए, हमारा एमपी में गुप्तकाल पूरा हुआ। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।